दोस्तों, मैं आपके लिए राजस्थान प्री डीएलएड बीएसटीसी की काउंसलिंग के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूँ आपको। अब तक अब तक कितने अभ्यर्थियों ने ये काउंसलिंग करवाई है ये भी जानकारी दूंगा, और फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ क्या होगी ये भी जानकारी दूंगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें की ज़रूरत होगी जब कॉलेज अलॉटमेंट होगी हमारी। और अब अंतिम 2 दिन बचे हैं इनके। बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ के बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है ये आपको बताऊंगा। तो जनरल हमें मेल की कट ऑफ 425 से 450 के बीच में रहने वाली है। इसके बाद महिला के जनरल में 415 से 440 के बीच में रहने वाली है, 415 से 440 के बीच में। इसके बाद ओबीसी पुरुष में 405 से 430 के मध्य रहने वाली है, और इसके बाद ओबीसी फीमेल में 395 से 415 के बीच में रहने वाली है। इसी प्रकार एसटी एससी एसटी में 355 से 380 के मध्य रहने वाली है। इसकी ईडब्ल्यू की बात करें तो 395 से 415, और ईडब्ल्यू अगर फीमेल की बात करें तो 384 से 408 के मध्य ये कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद हमारा दूसरा है कि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ तो ये होगी अब तक कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई है। तो अब तक जब हम 24 या 25 जुलाई की बात करते हैं तो लगभग 70,000 ने अभी तक काउंसलिंग करवा ली है। लेकिन जब हम 28 और 29 जुलाई की बात करते हैं तो अब तक कुल लगभग 2,40,000 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवा ली है। 2,40,000 जो कि 2023 की तुलना में बहुत अधिक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जब हमारे अलॉटमेंट होगी कॉलेज, तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट है आवेदन का आधार कार्ड, यानी आवेदक है खुद का आधार कार्ड। फिर 10वीं की अंक तालिका मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। जनरल की जरूरत नहीं है, बाकी सभी की लागू है। और जो बीएसटीसी का जो स्कोर कार्ड है, जो आपकी अंक तालिका है, वो बीएसटीसी का प्रवेश पत्र और परीक्षा का प्रवेश पत्र और बीएसटीसी का प्रवेश, और उम्मीदवार का पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक से कुछ नहीं होगा, आप 7-8 फ़ोटो निकलवा के रख ले अपने पास। और इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको प्रमाण पत्र यदि उसके लागू हो तो वो चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग फार्म शुल्क पर्ची, जब हम ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते हैं तो उससे वो पर्ची काउंसलिंग करते वक्त उससे पर्ची निकलवा लेना चाहिए, वो चाहिए, आवश्यक है। इसके बाद अधिवास प्रमाण पत्र, मूल निवास जरूरी है, ये मूल निवास ये चाहिए। इसके बाद अंतिम 2 दिन बचे हैं। अब 2 दिन किन किन लोगों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जिसके 380 प्लस नंबर बन रहे हैं उनको काउंसलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। और जिनको 380 या जिनके 350 से कम नंबर बन रहे हैं उनको काउंसलिंग नहीं करवानी है, वो पैसा बर्बाद है, उनको काउंसलिंग करवानी नहीं है। जिनके 380 से ऊपर बन रहे हैं उनको काउंसलिंग करवानी है। और अगर हम फर्स्ट लिस्ट जो 4 अगस्त को आ जाएगी फर्स्ट लिस्ट, उसके बाद क्या कट ऑफ रहेगी वो मैं बताता हूँ आपको।